गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है। इसमें क्या इशू है ये देखना है। यूजर ने बोला है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। ऑन होता है, बॉन होता है, इस टाइप का इशू है बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या करना है, स्विच को ऑन करना है, फिर चेक करना है इसमें इशू क्या है, ठीक है। तो स्विच को ऑन करते हैं, ऑन तो हो गया है, ठीक है। एचपी लिखा हुआ लोगो भी आ चुका है और ये विंडोज ओपन होने का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपका भी लैपटॉप में इशू होता है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, या कोई डायग्नोस्टिक रिपेयर का ऑप्शन आता है, तो ये किस लिए आता है ये चीज़, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑटोमेटिक रिपेयर या डायग्नोस्टिक ऑप्शन इसलिए आता है, या तो अनप्रॉपर्ली शटडाउन होता है तो भी आता है, या तो कोई हार्डवेयर इशू होता है तो भी इस टाइप का इशू आता है, ठीक है। ये नहीं है डायरेक्टली अनप्रॉपर शटडाउन होने से आता है इस टाइप का मैसेज। ये देखिए अभी आ चुका है, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर, ठीक है। इस टाइप का इशू इसलिए आता है, या तो ऑटोमेटिक शटडाउन होता है, या तो आप डायरेक्टली अनप्रॉपर्ली शटडाउन करता है, या तो आप स्विच प्रेस करके शटडाउन करता है, या तो बैटरी बैकअप नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली शटडाउन होगा। तो इस टाइप का इशू में ये टाइप का मैसेज आते रहेगा आपका, डायग्नोस्टिक योर पीसी या ऑटोमेटिकली रिपेयर, ठीक है। इस टाइप का इशू इसीलिए आता है। अब विंडोज ओपन नहीं हो रहा है, ये डायग्नोस्टिक योर पीसी बोल के ऑप्शन आ गया। अब इसके बाद क्या आने वाला है देखिए। तो इस टाइप का इशू अगर आपका भी लैपटॉप में आता है तो इजी प्रोसेस है, कुछ भी टफ नहीं है। आपको फॉर्मेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाटा भी है बहुत सारा, यूजर बोल के गया है। तो इसलिए मेरे को देखे गया है, देखना है अच्छा से। अब लिखा हुआ क्या है आपको पढ़ना है खाली। ऑटोमेटिकली रिपेयर विंडोज कुड नॉट लोड करेक्टली, ठीक है। सिस्टम रिस्टार्ट कैन ट्राई टू रिस्टोर योर पीसी टू एन अर्लियर, क्या लिखा है, पॉइंट टू टाइम व्हेन यू वर्क करेक्टली, ठीक है। रिपेयर विल नॉट चेंज प्रोफेशनल डाटा बट इट माइट रिमूव सम ऐप दैट वर इंस्टॉल्ड रिसेंटली। यू कैनॉट अंडू दिस प्रोसेस। तो नहीं करना है हमको अंडू संडू कुछ भी। हम लोग को क्या करना है, कैंसिल करना है, ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करना है, कैंसिल करना है, ओके। वीडियो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जा रहा है, तो आप लोग स्किप मत कीजिए। स्किप करने से आप लोग समझ में नहीं आएगा, स्किप नहीं करना है, समझिए बात। तो अटेम्प्ट अभी लिखा है रिपेयर्स, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान देना है, देखिए ऑटोमेटिक रिपेयर कुड नॉट रिपेयर योर पीसी, फिर आया लिखा हुआ है एडवांस ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, आपका जो भी लैपटॉप में मैसेज आता है वो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग को क्या है, दो ऑप्शन देके रखा है, या तो शटडाउन करना है या तो एडवांस ऑप्शन में जाना है। तो हम लोग क्या करना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है, ओके। ये चीज आता है इसीलिए अनप्रॉपर, या शटडाउन होने से आता है या तो हार्डवेयर का इशू होने से आता है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, कंटिन्यू आया है, चूज एन ऑप्शन, ठीक है। एक है कंटिन्यू, एक है यूज डिवाइस, एक है ट्रबल शूट। हम लोग को क्या करना है, ट्रबल शूट में जाना है, 3 नंबर ऑप्शन में। अब लिखा है रीसेट दिस पीसी, हम लोग को रीसेट नहीं करना है, एडवांस ऑप्शन में हम लोग को जाना है, सेकंड वाला में। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को स्टार्टअप रिपेयर दिया है, स्टार्टअप सेटिंग दिया है, कमांड प्रॉम्प्ट दिया है, अनइंस्टॉल अपडेट यूएफआई सेटिंग, ये सब कुछ नहीं करना है। हम लोग को जाना है सेकंड में, स्टार्टअप सेटिंग, ठीक है। हम लोग को स्टार्टअप में प्रॉब्लम कर रहा है ना, विंडोज ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग को स्टार्टअप सेटिंग में जाना है। अब ये स्टार्टअप सेटिंग में क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें हम लोग को यूज करना है 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि वीडियो सारा समझाने जाएंगे तो लेट हो जाएगा। इसमें हम लोग का 4 नंबर जो ऑप्शन है ये है अनेबल इनेबल सेव मोड, ठीक है, इनेबल सेव मोड। अब हम लोग को ये कुछ नहीं करना, इसमें सेलेक्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट रिस्टार्ट करना है, इसमें कोई सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हम लोग खाली इतना ध्यान रखना है, अनेबल सेव मोड में हम लोग को जाना है। तो इसको जाने के लिए हम लोग को कुछ नहीं है ऑप्शन, इसलिए रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट कर दीजिए। अब आएगा ऑप्शन आपका पास, रिस्टार्ट होने के तुरंत आ गया ना। अब आएगा स्टार्टअप सेटिंग। अब हम लोग को जाना 4 नंबर में, देखिए 4 नंबर अब लिखा हुआ है अनेबल सेव मोड, ठीक है। इनेबल सेव मोड में हम लोग को 4 नंबर, ये कीवर्ड में जो 4 है, ये 4 को हम लोग को प्रेस करना है। करते हैं अभी क्या होगा देखिए। अब हम लोग जाएंगे सेव मोड में, ठीक है। विंडोज जो कि विंडोज 10 में सेव मोड जाने के लिए है, ये प्रोसेस से गुजरना होता है, ठीक है। अगर सेव मोड में ओपन हो जाता है, ठीक है, तो देख लीजिए सेव मोड में अगर ऑन हो जाता है तो आप डाटा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है सी टाइप को फॉर्मेट करने के लिए। बट हम फॉर्मेट नहीं करेंगे, इसका इशू क्या है हमको पकड़ना है। तो पकड़ने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोग को ग्राफिक को डिजेबल करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए सेव मोड आ गया, ये सेव मोड है, यहाँ पे सेव मोड, इधर लिखा हुआ है सेव मोड। तो ध्यान से देखिए, ये भी सेव मोड। तो ये चीज पे ध्यान देना है, ठीक है, ये सेव मोड। तो सेव मोड में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा है, फंक्शन F4 को यूज करके हम लोग सेव मोड में आए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माई दिस पीसी में जाना है, ठीक है। अब दिस पीसी में जाएंगे हम लोग, इसमें जाके राइट क्लिक करेंगे, दिस पीसी में जाकर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज में जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, समझना है बात। अब राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाकर हार्डवेयर डिवाइस मैनेजर में गया, ठीक है। डिवाइस मैनेजर जाने के बाद में डिस्प्ले अडोप्टर में जाना है। ये देखिए डिस्प्ले क्या है इसका, क्योंकि आप जब तक सेव मोड में जाके आप देखेंगे नहीं क्या चीज है इसमें, ग्राफिक AMD रेडियन, ठीक है, R4 ग्राफिक है, AMD रेडियन है, ठीक है। AMD रेडियन ग्राफिक है, इंटेल ग्राफिक नहीं है, इसलिए इसको डिसेबल कीजिए। ये ग्राफिक अगर प्रॉब्लम है तो इस टाइप का इशू होता है, नॉर्मल मूड में नहीं खुलेगा, ठीक है। आप ग्राफिक हम लोग डिसेबल कर दिया। तो हम लोग चेक करना है, खाली जस्ट चेक करके बताना है यूजर को आपका क्या चीज का इशू है, लैपटॉप में क्या चीज का इशू है, हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, ठीक है। क्योंकि ओपन क्यों नहीं हो रहा है,
विंडोज ओपन तो होना चाहिए। ओपन नहीं होने का रीजन क्या है? अब ओपन होना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या किया, ग्राफिक को डिजेबल कर दिया। ठीक है, तो आपका भी अगर लैपटॉप में इस टाइप का इशू होता है तो आपको सेफ मोड में जाकर ग्राफिक को डिजेबल कीजिए। ठीक है, डिजेबल करने के बाद में नॉर्मल मोड में फिर रिस्टार्ट करके नॉर्मल मोड में खोलिए। अगर खुल जाता है इसका मतलब ग्राफिक में इशू है आपका, या तो ड्राइवर आपका रॉन्ग है, ग्राफिक ड्राइवर। ठीक है, तो दोनों में कुछ भी इशू हो सकता है। तो आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे इसका ड्राइवर का इशू है या ग्राफिक का इशू है। ठीक है, देखिए अब नॉर्मल मोड में ओपन हो गया है। हैं? अब देखिए नॉर्मल मोड में ओपन हो गया है। वो साइड साइड में सेव मोड था, अब सेव मोड नहीं है ना, सेव मोड सारा चला गया। देखिए इसका मतलब नॉर्मल मोड में आ गया। अब हम लोग को ग्राफिक को क्या करना है, अब ग्राफिक को देखना है ये ऐसे। अब हम लोग को फिर दोबारा से ग्राफिक को चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, अब जाना है, देखिए इसका प्रोसेसर भी AMD है। ठीक है, ये देखिए प्रोसेसर भी इसका AMD है, AMD A6 6310 APU विथ AMD Radeon R4 ग्राफिक। ठीक है, तो ये AMD प्रोसेसर है, AMD ग्राफिक है, इसलिए इसका इशू आ चुका है। ज्यादा दिन होने के बाद में तो इस टाइप का इशू आता ही है। ये देखिए डिजेबल ब्लैक सिंबल होके रखा है, इसका मतलब डिजेबल है। ठीक है, देखिए ब्लैक सिंबल होके रखा है। ओके, तो ग्राफिक डिजेबल करने के बाद में नॉर्मल मोड में आ गया है। अब जैसे इस ग्राफिक को इनेबल कर देंगे तो क्या होता है, देखिए इनेबल करते ये क्या होगा, देखिए इनेबल कर दिया, अनेबल करते ही क्या हो गया, ब्लैक हो गया स्क्रीन। देखे, अनेबल कर दिया तो ब्लैक हो गया स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, ग्राफिक का इशू है। ठीक है, इसका ग्राफिक कार्ड का इशू है। तो यूजर से अभी बात करना होगा, आपका ग्राफिक कार्ड का इशू है। अगर ग्राफिक डिजेबल करके चलाएंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो मदरबोर्ड को रिप्लेस करना होगा, क्योंकि इस मॉडल में कन्वर्जन होगा नहीं होगा ये देखना होगा। ठीक है, तो देखिए रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो गया, मैंने रिस्टार्ट नहीं दिया, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो गया। ग्राफिक का इशू होने से इस टाइप का इशू आता है। अब फिर रिपेयर और डायग्नोस्टिक का मैसेज आने चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है आपका अनप्रॉपर शटडाउन होने से इस टाइप का इशू होता है, ग्राफिक का इशू होने से भी, हार्डवेयर इशू होने से भी इस टाइप का इशू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ नहीं है, अब डायग्नोस्टिक डायरेक्ट आएगा क्योंकि विंडोज नहीं खुलेगा। अब तो आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया, या तो रिस्टार्ट होते रहेगा अगेन टू अगेन। देखिए आप डायरेक्ट आ गए, क्या है, रिपेयर का ऑप्शन, रिपेयर ऑटोमेटिक रिपेयर, प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। तो इस टाइप के इशू आने चालू हो गए फिर। देखिए क्योंकि आप लोग को तो दिखा दिया, नॉर्मल मोड में जाकर आराम से सेव मोड में जाने के बाद डिजेबल ग्राफिक को कर दिया, नॉर्मल मोड में आराम से चला गया। तो इस टाइप का इशू होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी दोबारा से फिर ग्राफिक डिजेबल कर देता है, यूजर को बुला के दिखा देता है, तो मेरा जो है चार्ज वो ले लेंगे, क्योंकि वो डायग्नोस्टिक करने दिया, डायग्नोस्टिक कर दिया। अब उनका मर्जी है, मदरबोर्ड चेंज करो ना करो, या ग्राफिक डिजेबल करके चलाओ, क्योंकि उनका ये काफी साल होने के बाद में तो इस टाइप का इशू आएगा ही, क्योंकि बहुत सारा केस ऐसा मिलते रहता है मेरे को। तो इसलिए ध्यान रखना है। हम लोग को क्या है, हम लोग को डायग्नोस्टिक करना जरूरी है। हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, क्या चीज़ का इशू है, ये पकड़ना जरूरी है। तो आप तुरंत काम कर पाएंगे, नहीं तो बेकार का फॉर्मेट करेंगे, फिर ग्राफिक लूट करेंगे, फिर सेम इशू होगा, तो आपका मेहनत ज़्यादा लग गया, तो ज़्यादा मेहनत लगा के फायदा नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी एक टेक्नीशियन देखा है, वो फॉर्मेट भी कर लिया, ग्राफिक डाल दिया, सेम इशू मिला, इसलिए लेके आया, तो उनको समझ में नहीं आया क्या इशू है। तो अभी फिर कैंसिल करेंगे इसको, फिर ध्यान से देखिए, फिर सेम इशू। अब ग्राफिक को डिजेबल करके यूजर को दे देंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, लेकिन ध्यान से देखिए, तो कुछ तो सीखेंगे। एडवांस में जाइए, अब हम लोग को ट्रबल शूट में जाना है, उसके बाद में कहाँ जाना है, एडवांस ऑप्शन में जाना है, स्टार्टअप सेटिंग में जाना है, उसके बाद में रिस्टार्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। अब दोबारा से हम लोग को कहाँ जाना है, 4 नंबर को प्रेस करना है कीबोर्ड में, 4 नंबर, इनेबल सेव मोड, 4 नंबर। ओके, क्या हो गया, 4 नंबर प्रेस किया, अब हैंग का मार दिया, तो इस टाइप का भी इशू होता है। ठीक है, हैंग मार दिया कीबोर्ड, इसलिए ध्यान देना है। अब यूएसबी कीबोर्ड लगा के देखे, 4 नंबर को प्रेस करना हो तो 1 2 3 4, देखिए ये कीबोर्ड हैंग मार दिया। अब हम लोग ग्राफिक डिजेबल करेंगे। ठीक है, देखिए सब मोड में तुरंत चला गया, ग्राफिक खराब होने से भी सेव मोड में चला जाता है। ठीक है, सेव मोड से हम लोग डिजेबल करने के बाद में फिर रिस्टार्ट देने के बाद में नॉर्मल मोड में ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब ग्राफिक का इशू है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, दोबारा से दोबारा से प्रॉपर्टी में जाने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर जाने के बाद में क्या करेंगे,
डिस्प्ले अडेप्टर में जाना है, उसके बाद में एमडी रेडियन R4 ग्राफिक को डिजेबल करना है। यस, डिजेबल हो चुका है। उसके अंदर क्लोज कर देना है, क्लोज कर देना है। तो उसके बाद में तुरंत रिस्टार्ट करना है, ठीक है। इतने करना है आपको। तो ध्यान रखिए, सेव मोड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। ऑप्शन सारा दिखाई दिया। देखिए ये हो गया सेव मोड। ध्यान से देखिए सेव मोड, क्या भी लिखा है सेव मोड। तो चारा क्या सेव मोड आ गया। सेव मोड में कैसे चलाना है आपको दिखा दिया प्रोसेस। अगर इस टाइप का इशू आता है तो क्या करना है, सेव मोड में जाकर ग्राफिक को डिजेबल करने के बाद में छोड़ दीजिए। अब ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन नहीं आएगा, देखिए अब ऑटोमेटिक विंडोज खुल जाएगा। तो ग्राफिक का इशू होने से इस टाइप का इशू होता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक रिपेयर आएगा, डायग्नोस्टिक ऑप्शन आएगा। ये दो टाइप का प्रॉब्लम से आएगा, या तो अनप्रॉब्ली शटडाउन होने से भी आएगा, या तो ग्राफिक का कोई हार्डवेयर रिलेटेड इशू होगा तो भी आएगा। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। यूजर को तो पता नहीं चलता है सब प्रॉब्लम, तो हम लोग को ध्यान रखना है ये हार्डवेयर का इशू है या सॉफ्टवेयर का इशू है। तो यूजर कितने पूछने से आपका बैटरी का बैकअप है नहीं है, क्योंकि या तो आप खुद भी चेक करना पड़ेगा 1-2 घंटा लगा के बैटरी चार्ज होता है नहीं होता है। अगर नहीं होता है, उनका इन्वर्टर भी नहीं है घर में, तो इस टाइप का इशू आना ही है। अगर इन्वर्टर है, इन्वर्टर अगर बैकअप नहीं दे रहा अच्छा से, जैसे लाइन गया 2 सेकंड का होने से भी फ्लक्चुएशन जो होता है ना, अगर लैपटॉप में बैटरी बैकअप नहीं रहेगा तो अनप्रॉब्ली शटडाउन होना ही है। लेकिन नॉर्मल मोड में आ गया, सब मोड हट गया, नॉर्मल मोड में आ गया। तो ये नॉर्मल मोड में अच्छा तरीके से चल रहा है, ठीक है। देखिए कीबोर्ड भी चल रहा है। तो मेन बात यही है, ध्यान रखना है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जरूरतमंद भाई लोग को मेरा वीडियो से कुछ नॉलेज मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।